श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय दूसरा, अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण, श्लोक क्रमांक 30 पर चर्चा कर रहे हैं। प्रयुक्तान भोज राजेन मायिनः काम रूपीणः लीलया व्यनुदत् तान् बालः क्रीडनकान् इव प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिना कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालः क्रीडनकानिव। प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्तांस्तान् बालक्रीडनकानिव। शब्दार्थ प्रयुक्तान
लगाए गए भोजराजेन कंस द्वारा मायिनः बड़े बड़े जादूगर मायावी कामरूपिणः इच्छानुसार रूप धारण करने वाले लीलया लीलाओं के दौरान व्यनुदत्त मार डाला तान उनको तान जैसे जैसे ही वे निकट आए बालह बालक क्रीडनकान खिलौने इव सदृश। अनुवाद: भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े जादूगरों को लगा रखा था जो कैसा भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। तात्पर्य: श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था। वह ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह जानकारी मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे हैं। अतएव उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। वे सभी बालक भगवान के समक्ष विविध रूपों में यथा अघ बक पूतना शकट तृणावर्त धेनुक तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हों। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे इनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चे के हाथों में सिंह के खिलौनों के समान होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है न उनसे बड़ा। नहीं किसी भी प्रकार से प्रयत्न में कोई व्यक्ति ईश्वर की समता कर सकता है। ज्ञान, योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात्कार की तीन मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सकती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की ही जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षडैश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इस तरह वे सदैव अद्वय हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बाल एवं पौगंड लीला के उन प्रसंगों का यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं जहां पर भगवान कृष्ण को मारने हेतु कंस ने अनेकों असुरों को, राक्षसों को भेजा था और वे सब के सब अपने उद्देश्य में विफल हुए और भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त करके उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो गई। तो उनके विषय में यहाँ पर संक्षिप्त में उद्धव जी अपना स्मरण व्यक्त कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि उद्धव जी को और विदुर जी को भी पता था कि कंस ने ऐसा प्रयोजन किया था। मतलब ये बात सभी को ज्ञात थी, या सभी को ज्ञात थी यह बात कि कंस, जिसको जो भोजराज, मतलब जो मथुरा के राजा थे, भोज वंश है जो मथुरा नगरी पर जिनका अनेकों पीढ़ियों से राज शासन था, तो कंस को भोजराज कहा गया है। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किए थे, उनके जितने भी प्रयत्न थे वो सब विफल गए। तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम। यहां पर कहा गया है कि भगवान जब राक्षसों के साथ व्यवहार करते हैं तो उस समय जो असुर होते हैं, असुरों का प्रभाव भगवान पर पड़ता ही नहीं। हालांकि ये सारे असुर जो हैं एक से एक परम शक्तिशाली असुर हैं। शारीरिक बल भी उनके पास है और साथ ही साथ उनके पास बहुत सारी मायावी शक्तियां भी होती हैं या थी। फिर भी भगवान के समक्ष जो है उनकी सारी शक्तियां विफल हो गई। उनकी जितनी भी शक्तियां थी वह कम पड़ गई मसूरों की। और भगवान जो हैं उन्हें कोई विशेष शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं करना पड़ा। ऐसे नहीं कि भगवान ने कोई विशाल रूप धारण कर लिया या भगवान ने कोई अपने मायावी शक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान के पास भी शक्ति है जिससे कि वो दूसरों को भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा भगवान ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर एक उपमा दी गई है, बाल लीलया क्रीडांकन। लीलया व्यनुदत्तांस्तान, जो भगवान अपनी लीला कर रहे थे और यह असुर वहां पर आए तो व्यनुदत्त, व्यनुदत्त अर्थात उनके उनके प्राण जो हैं या उनकी मृत्यु हो गई। व्यनुदत्त बालः क्रीडानकान, बालः क्रीडनकान, क्रीडानकान
मतलब खिलौने। क्रीडनकान मतलब जिससे जिससे अ, बालक जो होता है जिसके साथ खेलता है या जिसका अ, ऐसे कुछ मूर्तियों का प्रयोग करता है जो उसको अ, क्रीड़ा में, खेल में आनंद प्रदान करते हैं। खिलौनों का। तो बालः क्रीडनकान इव। भगवान ने इन राक्षसों के साथ या इन असुरों के साथ वैसा ही व्यवहार किया अ, या इन असुरों के साथ जो उनका व्यवहार था, वो भगवान के लिए एक क्रीड़ा मात्र थी और ये असुर जो थे वो क्रीडनकान। असुर जो थे मानो जैसे कि खिलौने थे। तो इसे समझना आवश्यक है। वैसे तो इसका स्पष्ट अर्थ निकल जाता है कि भगवान के शक्ति या शौर्य के सामने, भगवान के अ, बल के समक्ष ये असुर जो हैं साधारण थे बिल्कुल। भगवान का जो वैभव है, उनके वैभव के सामने ये असुर एकदम तुच्छ थे। ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो फिर भी इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी-सी, क्योंकि उससे हमें कई दृष्टिकोण जो हैं प्राप्त हो जाएँगे, जिससे कि जिसकी वजह से भगवान के जो लीला प्रदर्शनी है, उसमें और रोमांच या और हमें हमारा मन लगेगा और रोमांचक लगने लगेंगे हमें भगवान की लीलाएँ या रोमांचकारी। तो बालः क्रीडनकान्, बच्चे होते हैं, खिलौनों के साथ खेलते हैं। आजकल बच्चे जैसे अम, पता नहीं क्या वो लीगोस के साथ खेलते हैं, लेगोस के साथ खेलते हैं, या फिर अ, अलग-अलग गुड्डे-गुड़िया होती हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो कुछ चीज़ें वो बनाते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं पहले से बनी-बनाई होती हैं, उसके साथ खेलते हैं। जैसे कार हो या मोटरसाइकिल हो या टैंक हो, ऐसे अलग-अलग जो खिलौने होते हैं, खिलौने रूप में ऐसे अलग-अलग वाहन, यंत्र, शस्त्र इत्यादि के साथ बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे जब इन खिलौनों के साथ खेलते हैं, तो खेलते हुए उन्हें बड़ा आनंद होता है और उनका विहार होता है, मतलब उनका मन लगता है उसमें, उनका मन रम जाता है, वो सुखी हो जाते हैं, आनंदी हो जाते हैं और मन लगाकर खेलते हैं, उससे अपने खिलौनों का ध्यान देते हैं। वो चाहते हैं कि खिलौनों के साथ खेलें। तो खिलौने के प्रति जो उनका व्यवहार होता है, बड़े आनंद का व्यवहार होता है। उसी प्रकार से जब इतने खूंखार और भयानक और विकराल स्वरूप वाले जब असुर भगवान के समक्ष आते हैं, तो भगवान उनके साथ व्यवहार करते हुए उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है, उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ना ही उनके मन में कोई भय उत्पन्न होता है, ना ही उनके मन में कोई विस्मय होता है, बल्कि उनके मन में आनंद होता है। वो आनंद की अनुभूति करते हैं। हुँ। जिस प्रकार से खेल-खेल में बच्चा जो है थोड़ा बहुत परिश्रम भी करता है। कभी-कभी खेलते हुए बच्चे जो हैं, सोचिए कुछ कोई चीज़ बना रहे हैं, हाँ, खेल में ही। जैसे कभी-कभी बालिकाएँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, पता नहीं आजकल खेलती है कि नहीं। पूर्व जो है ना, आज से 20-25 साल पूर्व जो हैं, जो बालिकाएँ होती, बच्चियाँ होती थीं, वह किचन-किचन खेला करती थी। रसोई घर या घर-घर खेला करती थी। तो कभी-कभी खेल में ना थोड़ी-सी धूप भी हो जाती थी, गर्मी लगती थी, पसीना छूटता था, लेकिन फिर भी मन लगाकर खेलते थे। कभी भी कभी-कभी खेलते हुए घर-घर खेलते हैं तो झाड़ू लगानी पड़ती थी,
पोछा भी लगा लेते थे वो। तो उसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता था उन्हें, छोटे से जगह में वो उनका घर बन जाता था, एक कोने में किचन होता था, फिर जो है गैस स्टव, चूल्हा होता था, गैस सिलेंडर हुआ करते थे, कुकर होते थे, बर्तन होते थे। फिर अलग-अलग रूम के लिए उनके पास अलमीरा हुआ करता था, पलंग हुआ करता था, छोटे-छोटे चीज़ें। छोटी-छोटी बच्चियाँ 3-4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, जो उनसे बड़ी होती थी, वो भी कभी-कभी घर-घर खेलते थे, लेकिन फिर वो एक कमरे में चले जाते थे, फिर वहाँ पर अलग प्रकार से खेलते थे वो। उनकी एक दिन सारणी होती थी कि हाँ, अभी 11 बज गए, अभी सो रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी इत्यादि। ये थोड़ा ज़्यादा विस्तार में हम बता रहे हैं शायद, लेकिन ये सारी चीज़ों में उनका मन लगता था, और मन इतना लगता था कि अगर कष्ट भी करना पड़े, कष्ट अर्थात हाँ, यहाँ से ये चीज़ उठाकर वहाँ पर लेकर जानी है, या फिर उसे साफ रखना है, साफ-सफाई करनी है, तो कर लेते थे बच्चे। और यह सब करने में वो वह जो परिश्रम होती थी, उन्हें श्रम की तरह नहीं लगता था। ये नहीं लगता था कि वो कोई काम कर रहे हैं। श्रम करते हुए भी, परिश्रम करते हुए भी उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी, उन्हें आनंद प्राप्त होता था। चेहरा जो है खिला हुआ होता था, चाहे थोड़ा बहुत पसीना क्यों ना निकलते रहे, फिर भी मतलब मन लगा हुआ रहता था। तो उसी प्रकार से जब असुर आते थे और भगवान के साथ युद्ध करते थे, या भगवान को दबोचना चाहते थे, भगवान का अपहरण करना चाहते थे, भगवान को कुचलना चाहते थे, भगवान को निगलना चाहते थे, जिस 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 बक का नाम लिया गया, अघ का नाम लिया गया तात्पर्य में, ये सब अघसुर, बकासुर। तो जैसे गर्भदासुर था या धेनुकासुर, उसने गर्दभ अ, गधे का उसने स्वरूप धारण किया था, तो भगवान ने उसके दोनों पिछली टांगों को पकड़कर अपने सर के ऊपर गोल-गोल घुमाते हुए, हवा में गोल-गोल घुमाते हुए, तो परिश्रम कर रहे हैं ना भगवान। लेकिन चेहरे पर किसी प्रकार का जो है ना, कोई विकार नहीं दिखाई देता था। मतलब ऐसे नहीं कि चेहरे में कोई टेंशन हो, किसी प्रकार से ऐसा लग रहा था कि बहुत कष्ट कर रहे हो, नहीं, बड़े आनंद में। अगर बच्चों के पास उस समय कैमरा-वैमरा होता या आजकल के सेल फोन होते, तो भगवान ये करते हुए सेल्फी लेते होते। कहने का तात्पर्य वह है कि बड़े आराम से। तो भगवान के दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो बालः क्रीडनकान का अर्थ होता है कि भगवान के लिए मानो जैसे कि वो खेल था, और उसमें परिश्रम अगर दिखे भी, भगवान कोई श्रम कर रहे हैं, भगवान कोई बल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भगवान को कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, कोई मतलब कष्ट नहीं होता था भगवान को, वह सब आनंद है। बालः क्रीडनकान। और उसी प्रकार से जब खेल समाप्त हो जाए, बच्चा खेल समाप्त अपने आप अगर खेल समाप्त कर लेता बच्चा, कोई आकर कहता नहीं चलो बंद करो खेल, अभी चलो बैठकर कुछ और करो, तब बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन स्वयं जब उससे पूरी तरह से तुष्ट हो जाते हैं खेल-खेल कर, और खेल खेलना बंद कर देते हैं, और सब कुछ जो है समेट कर उसे वापस अपने-अपने स्थान पर रख देते हैं अगली बार खेलने के लिए, तो उसमें भी उन्हें आनंद होता है। उसमें भी कोई दुःख नहीं था, उसमें भी कोई अ, उन्हें तकलीफ नहीं होती है। तो उसी प्रकार से असुरों का जब अंत हो जाता था, तो उसमें भी भगवान जो है आनंदित ही रहते थे। हुँ। ये नहीं कि अरे खेल समाप्त हो गया, अब तो हम बोर हो जाएँगे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अब क्या करें, कुछ करने को है नहीं, है ना? हुँ, भगवान ऐसे नहीं बोलते थे कि बैठे-बैठे थक गए, करना है कुछ काम शुरू करो, ऐसे नहीं। आनंद समाप्त हो गया, मतलब
खेल समाप्त हो गई, समय बीत गया, अब बाकी जो अन्य खेल हैं उसमें भगवान लग जाते थे और उनके जितने भी सखा मित्र हुआ करते थे, गोप ग्वाल हुआ करते थे, वह भी भगवान के साथ आनंद में, आनंद पूर्वक अन्य खेलों में लग जाते थे। तो बालः क्रीडनकान का अर्थ है कि ये भगवान के लिए बहुत साधारण चीज थी। हालांकि वो सिर्फ 6, 7 या 8 साल की थे, कभी नहीं, कभी तो 6 दिन के जब भगवान थे तब से लेकर 7, 8 साल की उनकी उम्र थी, तब तक उनकी आयु थी, तब तक भगवान जो है ऐसे बाल्य लीलाओं का प्रदर्शन जो है कर रहे थे और उस समय उन्हें आनंद का अनुभव हो रहा था भगवान को, वो बहुत सुखी थे। तो बालक क्रीडनकान, जैसे बच्चा है ना, जब खेल खेलता है, खिलौनों के साथ खेलता है, जब खिलौने हैं तो खुश होता है, किसी कारण से खिलौनों से मन बच्चे का ऊब जाता है या खेलना नहीं चाहता है तो खिलौने छोड़ देता है। तो उसको खिलौनों को छोड़ देने के पश्चात जो है बालक उनसे आसक्त नहीं होता है या उनके लिए बच्चा जो है आग्रह नहीं करता, क्योंकि वो छोड़ दिया, हो गया, खिलौनों से खेलना हो चुका है, अब समाप्त हो गया खेल। तो उसी प्रकार से जब असुर आते थे तो भगवान जो है उनके साथ जब व्यवहार करते थे, उनके साथ थोड़ा बहुत युद्ध होता था, थोड़ा बहुत जो है द्वंद्व होता था, द्वंद्व युद्ध, अ, उसमें भी भगवान का आनंद होता था और अंत हो जाए तब भी भगवान आनंदित आनंदित ही रहते थे। अच्छा, बाल क्रीडनकान के एक जो कुछ लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि अरे, किसी की मृत्यु हो रही है तो उसको बाल क्रीड़ा कैसे समझे, मतलब किसी को मारने में आनंद की अनुभूति कैसे कोई व्यक्त कर सकता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे तर्क करना शुरू कर देंगे, तो उस संदर्भ में भी ऐसा कोई व्यक्ति तर्क करता है तो उसके लिए भी उत्तर दिया गया है। ऐसे तार्किक लोग जो है ना, जो उल्टा ही कुछ तर्क निकालते हैं, वो पूर्व काल में भी थे। आज जो लोग तर्क इस प्रकार से तर्क करते हैं और अपने अ, तथाकथित नास्तिकता को व्यक्त करते हैं कि हम तो नहीं मानते, ये सब चीज जो है कल्पना है, ऐसी धारणा जो लोग व्यक्त करते हैं, वो तर्क करते हैं कि बच जिस प्रकार से बच्चा खेल खेलता है, उस प्रकार से असुरों का अंत करना, ये ऐसी कैसी उपमा है? किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए तो उसको खेल थोड़ी माना जाता है। ऐसे लोग तर्क करते हैं। तो उसके उत्तर में कहा गया है कि जो लोग भगवान से युद्ध करने आ रहे हैं या भगवान को मारने आ रहे हैं, वो कोई नेक भावना से नहीं आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि वो बड़े शुद्ध आत्मा हैं और वो अपने आशीर्वाद देने आ रहे हैं, वरदान देने आ रहे हैं। ये सब कौन है? ये बड़े ही खूंखार लोग हैं, बड़े ही, ये सब चोर है, डकैत हैं, उससे ज्यादा ये सब जो हैं हत्यारे हैं। और इतना ही नहीं, ये हत्यारे हैं और आतताई हैं। आतताई मतलब बिना वजह किसी को परेशान करना और उनकी हत्या करना, इसे कहते हैं आतताई। या आतंकी लोग हैं, आतंक फैलाते हैं ये सब। तो पहली बात है कि जिन लोगों के साथ भगवान ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वह सब दुष्ट लोग हैं। फिर भी दुष्ट लोगों के साथ भी जो सज्जन व्यक्ति होता है वह कुछ अ, जो न्याय नियम होते हैं उसके अनुसार व्यवहार करता है ना, कि भाई असुरों को आप जो है पकड़ लो, फिर उनके ऊपर कार्रवाई ही करो, कार्रवाई हो जाए तो उसके बाद उन्हें दंडित किया जाए। ऐसे भी तर्क लोग कर सकते हैं।
तो उसका उत्तर यह है, उसके उत्तर में कहा गया है कि जब ये असुर भगवान पर वार करने आए, तो वो आतिताई वृत्ति में, वह जो है आतंकी वृत्ति में आए, किंतु भगवान उनके साथ आतंकी वृत्ति के साथ, भगवान उनके साथ एक दुष्ट व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किए। इसलिए कहा जाता है बाल क्रीड़ा। क्यों व्यवहार एक दुष्ट व्यक्ति के तरह नहीं किए? कोई कह सकता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति दूसरों के मृत्यु में आनंद ले रहा हो, जैसे यहाँ पर कहा कि क्रीडनकान, मतलब आनंद ले रहे हैं, खेल खेलते हुए आनंद ले रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसके मन में एक दुष्टता होगी। तो भगवान के मन में है सिर्फ दूसरों के लिए करुणा थी, कोई दुष्ट अ, उनके मन में दुष्टता नहीं थी। कैसे? तो भगवान के आनंद के कारण बताए गए हैं। अब बच्चा तो आनंदी होता ही है, लेकिन भगवान तो भगवान है ना। तो भगवान के संदर्भ में जब भी कोई चर्चा की जाए तो एक होती है, एक चर्चा होती है सिर्फ जहां पर भगवान के लीला वर्णन होता है, और दूसरी चर्चा होती है जहां पर उस लीला संबंधित विश्लेषण किया जाए। जब लीला वर्णन होता है तो उससे मन को बड़ा पसंद आ जाता है, मन जो है प्रसन्न हो जाता है, और जब विश्लेषण किया जाता है तो उससे हमारी बुद्धि जो है शुद्ध हो जाती है। मन प्रसन्न है तो भगवान पर मन लगा हुआ है, बुद्धि जो है शुद्ध हो गई तो भगवान के प्रति समर्पण करता है व्यक्ति। तो समर्पण किस व्यक्ति के प्रति करता है? जिसके प्रति मन लगा हुआ है, तो समर्पण करना आसान हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पर आकर लीला व्यक्त करते हैं, जिससे कि दोनों कार्य सिद्ध होते हैं। पहला जो है कार्य है कि मन भगवान के प्रति लग जाता है। हर कोई चाहता है कि भगवान की लीला जो है वह सुनी जाए और सुनाई जाए। मतलब इतना मनोरंजन होता है उसमें कि निश्चित रूप से इतना सुंदर है लीला प्रसंग भगवान का कि हर व्यक्ति जो है उसमें भाग लेता है। और दूसरी बात, उन उन, उन लीलाओं पर बाद में मनन करते हुए जब उनका विश्लेषण किया जाए, या उसका कोई अर्थ समझ आ जाए, कोई सीख ली जाए उन लीलाओं में से, तो उससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हमारी बुद्धि। जहां पर बुद्धि शुद्ध है, मन लग गया है, वहां पर व्यक्ति जो है भगवान के वैभव को देखते हुए, क्योंकि शरणार्थी होना चाहता है, तो भगवान का वैभव जो है, भगवान का ऐश्वर्य जानते हुए नतमस्तक हो जाता है। तो उसका जो अहंकार है वो अपने आप गायब हो जाता है। जो मिथ्या अहंकार है वो गायब हो जाता है। वो शरणार्थी होना चाहता है, वो सेवा करना चाहता है। इस प्रकार से उसकी सूक्ष्म शरीर जो है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। सूक्ष्म शरीर जो है वो बड़ी अनुकूल स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। और अनुकूल स्थिति क्या है? अनुकूल स्थिति यह है कि अब यह सूक्ष्म शरीर जो है उसके स्थूल शरीर को, अर्थात उसके इंद्रियों को, जो अनुकूल क्रियाएं हैं उसमें युक्त कर देती है, जो अनुकूल क्रियाएं हैं उसमें जोड़ देती है। तो इंद्रियों द्वारा अनुकूल क्रियाएं क्या क्या होती हैं? कानों द्वारा हम कृष्ण कथा सुनते हैं, नाक से हम भगवान के चरणों को जो पुष्प चढ़ाए गए हैं, या जो तुलसी पत्र चढ़ाए गए हैं, या फिर भगवान को जो भोग लगा दिया गया, प्रसाद बन गया है, तो उसका हम सुगंध ग्रहण करते हैं। मुंह से हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, और मुंह से हम भगवान की चर्चा करते हैं। हाथों द्वारा हम बहुत सारे शारीरिक क्रियाएं करते हैं सेवा के रूप में। पैरों द्वारा जो है हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, या पैरों द्वारा हम उन स्थानों पर जाते हैं जहां पर भगवत कथा चल रही है। अपने त्वचा द्वारा हम भगवान के प्रयोग में वस्तुओं, जो जो वस्तु जोड़े जाते हैं उनका हम स्पर्श करते हैं।
तो सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान के प्रयोग में लग जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक हमारा अस्तित्व है, अब भगवान की सेवा में लग जाने के कारण धीरे 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 वह अपनी दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। तो दिव्य चेतना होनी चाहिए थी इस भौतिक शरीर में, वह चेतना जो है प्रज्वलित हो जाती है। तो इसलिए विश्लेषण करना भी लाभदायी है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं कि भगवान को आनंद कैसे होता है। भगवान को एक तो जैसे कि कोई भी खेल बच्चा खेलता है तो उसे आनंद मिलता है, उसी प्रकार से भगवान जब यहाँ पर अपना वीर रस, भगवान का जो शौर्य है, जो उनकी जो वीरता है वह प्रदर्शित करने को मिलता है, तो अ, वह अवसर संधि प्राप्त हो जाती है भगवान को, तो उससे उनको आनंद प्राप्त होती है, उनको आनंद प्राप्त होता है, उन्हें खुशी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जब असुरों का उनके हाथों मृत्यु होता है, तो भगवान विचार करते हैं कि यह आसुरी आसुरी जो ताकतें थी, जो पृथ्वी पर इतना अत्याचार कर रहे थे और पृथ्वी का भार बढ़ा चुके थे, अब पृथ्वी का भार हल्का हुआ और पृथ्वी पर उनके जो अत्याचार हो रहे थे वो रुक गए। इस प्रकार से कहीं पर भी कोई अत्याचार अगर रुक जाता है और वह परिस्थिति बदल कर वहां पर खुशहाली आ जाती है, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। भगवान तो सज्जनों में सज्जन है, तो निश्चित रूप से उनका आनंद जो है अति योग्य है। दूसरी बात, असुरों के अत्याचारों से देवता गण भी जो हैं वो त्रस्त हो जाते हैं। देवता जब त्रस्त हो जाते हैं तो ये जो त्रिलोक की व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था में थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है। जब त्रिलोक की व्यवस्था में परेशानी आ जाती है तो उससे भी जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। तो देवताओं को तकलीफ होती है, देवताओं की तकलीफ की वजह से जो व्यवस्था होती है त्रिलोक में, व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है, व्यवस्था जो है थोड़ी सी नष्ट हो जाती है। उसके कारण जो साधु वृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उन्हें काफी तकलीफ होती है। अब ऐसे आतताई जब मारे जाते हैं, ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति हैं जब वो मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तत्पश्चात देवताओं का भी कष्ट जो है वो समाप्त हो जाता है, कष्ट निवारण हो जाता है देवताओं का। और उनके कष्ट निवारण की वजह से पुनः जो त्रिलोक की व्यवस्था है वो सुधर जाती है, त्रिलोक की व्यवस्था ठीक से कर पाते हैं, वो व्यवस्था जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ठीक से कर पाते हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि सब कुछ अब अनुकूल हो रहा है, जो परिसर है या जो माहौल है वो अनुकूल हो रहा है, तो साधु पुरुष और जो साधु वृत्ति वाले लोग होते हैं, उन्हें बड़ा लाभ होता है। उदाहरण के लिए जब हिरण्यकश्यप का बहुत प्रकोप चढ़ चुका था, तो देवता भी उनसे बहुत दुखी हो चुके थे। देवताओं को तो वो अपने गुलाम की तरह देवताओं के साथ व्यवहार करते थे कि वो उनके गुलाम हैं। और जो साधु पुरुष थे, ऋषि मुनि थे या जो भी तपस्वी थे, हिरण्यकशिपु उनकी तपस्या, उनके जो आश्रम होते थे या उनके जो यज्ञ के लिए की सामग्री होती थी, वो सब नष्ट कर देते थे और उन्हें कभी-कभी मार भी देते थे, तपस्वियों को मार भी देते थे। तो ये जो उनका आतंक था, वो आतंक समाप्त तो हो गया और जितने भी साधु वृत्ति वाले पुरुष, जितने भी साधु वृत्ति वाले व्यक्ति थे, जितने भी तपस्वी थे, जितने भी देवता थे, वो सब प्रसन्न हो गए। सारा माहौल जो है प्रसन्नचित्त हो गया। देवता प्रसन्न है, जो त्रिलोक की व्यवस्था है वो पुनः जो है ठीक हो गई है। और साधु पुरुष जो हैं वो निश्चिंत हैं, ठीक से अपनी साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी सज्जन व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है अति सज्जन है। भगवान जो है सबसे शुद्धाति शुद्ध सज्जन व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान का मन भी प्रसन्न हो रहा है, आनंदी हो रहा है।
तो यहाँ पर यह कहना कि बालः क्रीडनकान, यह बड़ा उचित है, योग्य है। और अन्य कारण जो है भगवान के आनंदित होने का वह यह है, एक तो पृथ्वी का भार कम हो गया, दूसरा है जो देवता हैं वो प्रसन्न हो गए, तीसरी बात जो साधु पुरुष है प्रसन्न हो चुके। अब अगला जो कारण है वह है कि जब भगवान के हाथों ये आतताई मारे जाते हैं, वास्तव में ये है कौन? ये सब जो है भ्रमित आत्माएं हैं, वह ये सब जो, या कहेंगे ये सब जो है शुद्ध आत्मा है, लेकिन बड़े ही भयंकर भ्रम के कारण वह अ, जाने अनजाने में अपना जीवन या अपना भविष्य जो है बिगाड़ रहे थे। बहुत ही उनका भविष्य जो है बड़ा ही भयानक हो रहा था, क्योंकि इतना अत्याचार कर रहे थे। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यहाँ पर जिसका जन्म हुआ है, जैसे कि असुरों का जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु निश्चित है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका जन्म निश्चित है, उनका जन्म फिर से लेना निश्चित है। यही बात सुनकर अर्जुन ने भगवान से पूछा कि फिर आप भी तो जन्म लेते हैं? तो फिर भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परंतप। बहुत सारे जन्म मैंने और आपने लिए, लेकिन आपके और मेरे जन्म में अंतर है। जब मैं जन्म लेता हूं तो वो जन्म नहीं होता है, वो बस मेरा प्राकट्य होता है, लेकिन जब आप जन्म लेते हो तो आपका जन्म होता है। इसका कारण यह है कि जन्म लेते ही आप अपने पूर्व के सारी चीजें भूल जाते हो और नई चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं, किंतु मैं हमेशा से ज्ञान में रहता हूं। आप इसलिए पिछली चीज भूल जाते हो और नई बातें आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप शरीर बदलते हो। तो जब भी नया क्षेत्र मिलता है, कभी कहीं पर भी आपके नए जगह पर ट्रांसफर हो जाए, तो उसको जानने समझने में समय लगेगा, और पिछला क्षेत्र जो है जिसको आप छोड़कर आ गए हो, अब उसके साथ आपका कोई भी संबंध नहीं है, तो वहां पर होने वाली बातों से आप अवगत नहीं हो। इस प्रकार से पिछले क्षेत्र के संदर्भ में आप अज्ञानी हो गए, और नए क्षेत्र के संदर्भ में भी आप अज्ञानी हो। आपको ज्ञान हासिल करनी है, पिछले क्षेत्र का जो ज्ञान है उससे तो आप कट चुके हो। जो नया शरीर प्राप्त है, जो नया शरीर क्षेत्र आपको प्राप्त है, उसके बारे में अब आपको समझने में समय डालना पड़ेगा। तो इसलिए जो जीव आत्माएं होती हैं उनका जन्म जो होता है वह अज्ञान में होता है। अज्ञान में कैसे होता है? उन्हें जो शरीर प्राप्त होता है उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। उन्हें फिर ए बी सी डी क ख ग घ अंग से फिर से शुरू करनी पड़ती है उन्हें। पिछले जीवन में चाहे वो बड़े बड़े क्यों ना प्रोफेसर ही रहें, पीएचडी रहें, बहुत बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों ना हो, इस जीवन में उन्हें फिर से क ख ग घ अ आ इ ई जो है अक्षर ज्ञान से ही शुरू करना पड़ता है उन्हें। तो यह अंतर, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा से ज्ञानी है। 11 वर्ष की उम्र में जब भगवान को भेजा गया सांदीपनि मुनि के आश्रम में वेद ज्ञान और वेदों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु, जो 14 दिन 64 कलाओं को भगवान ने 64 दिनों में सीख लिया। अर्थात वेद अंग उपअंग उपवेद उपनिषद सब कुछ भगवान ने, बाकी जो भी शिक्षाएं हैं जैसे कि नाट्य कला शिक्षा या फिर चित्रकला शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं भी भगवान ने प्राप्त कर ली मात्र 64 दिन में। क्योंकि सांदीपनि मुनि एक दिन में एक ही कला सिखाने में सक्षम थे, इसलिए भगवान सिर्फ दिन में एक कला सीखते थे। सांदीपनि मुनि अपने जीवन काल में 64 कला और किसी भी शिष्य को पूरी तरह से सिखा नहीं पाए। वो सांदीपनि मुनि स्वयं जो थे इतने ज्ञानी पुरुष थे कि उन्हें ज्ञान के जो 64 कलाएं हैं वो आती थी। भगवान के कृपा से वो सब उन्होंने भगवान को प्रदान किया, क्योंकि भगवान शिष्य बनकर गए थे उनके पास। और शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरुजनों से ज्ञान अर्जन करे। तो भगवान ने अपना कर्तव्य निभाया और गुरु जी को भी अवसर दिया कि वो अपना कर्तव्य बहुखूबी निभा सकें और निभा सकें, और सांदीपनि मुनि ने वैसा किया। तो भगवान जब ज्ञान अर्जन अर्जन करने गए तो उन्हें ज्ञान अपने आप जो है असाधारण रूप से वह ज्ञान जो है उन्हें उन्होंने अर्जन किया, या
उस ज्ञान को पुनः उन्होंने प्रदर्शन किया। जब सांदीपनि मुनि पूछा करते कि आपको सब स्मरण हो गया, तो भगवान यथार्थ वो सब दोहराया करते थे। सांदीपनि मुनि स्वयं आश्चर्यचकित रह जाते थे। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी अपना दिव्य शास्त्र ज्ञान, जो दिव्य अस्त्र होते थे, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्रदान कर रहे थे, तो उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी से, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आता है, उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी से यह कहा कि प्रभु, वास्तव में तो आप सब कुछ जानते हो, किंतु यहाँ पर आपकी यह जो लीला है, इसमें आप हमारे शिष्य बनकर यह कर्तव्य पालन कर रहे हो, इसलिए हम आपको यह प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें मंत्र ज्ञान दिया। तो ये बात सिद्ध होती है कि भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनका जन्म ज्ञान में होता है, अज्ञान में नहीं। और भगवान जब जन्म लेते हैं तो यह अपना अपने पूर्व का सब कुछ जानते हैं और अपने भविष्य का भी सब कुछ जानते हैं। अब भगवान का तो ना तो पूर्व होता है ना भविष्य होता है, तो यहाँ पर जब कहते हैं कि भगवान का पूर्व और भविष्य, वो हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य होता है। भगवान के लिए, क्योंकि वह नित्य व्यक्ति हैं, तो काल एक ही स्वरूप में व्यक्त होता है भगवान के लिए, वो है वर्तमान। इसलिए भगवान के लिए हमेशा वर्तमान काल ही होता है। किंतु देखिए, भगवान भगवान की लीला ऐसी है, भगवान ऐसे लीला पुरुषोत्तम पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, कि उनके दृष्टिकोण से काल जो है सिर्फ वर्तमान स्वरूप धारण किए हुए, फिर भी हमारे लिए वही काल, भगवान जब हमारे साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए वही काल जो है भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप में होता है। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि एक ही क्षेत्र में भगवान काल के दोनों ही स्वरूप व्यक्त कर सकते हैं। अपने लिए काल का स्वरूप, भगवान के लिए जो काल का स्वरूप होता है वो है वर्तमान, अर्थात भगवान को सब कुछ ज्ञात है, कोई भी चीज भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही भगवान को कोई चीज, कोई भी ज्ञान जो है वो विस्मरण हो गया है। तो ये भगवान का ही ऐश्वर्य है कि वह पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी हमारे साथ जब व्यवहार करते हैं तो हमारे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में व्यवहार करते हैं। ये और कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। इसे कहते हैं मतलब अगर आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो रिलेटिविटी, टाइम रिलेटिविटी के हिसाब से तो समय अलग अलग स्वरूप, अलग अलग व्यक्तियों के लिए एक ही क्षण में अ, व्यक्त होता है। ये भगवान बड़े ही आराम से कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं भगवान। तो चलिए, तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, यह अंतर है मेरे प्राकट्य में और आपके जन्म लेने में। आप जब जन्म लेते हो तो आप नया शरीर धारण करते हो, हम जब प्रकट होते हैं तो हमारा दिव्य शरीर ज्यों का त्यों रहता है। हमें कोई नया शरीर धारण नहीं करना पड़ता, हमारा जो दिव्य स्वरूप है वो ज्यों का त्यों रहता है। कि भगवान के शरीर में और भगवान के अस्तित्व में, जो कि वो स्वयं है, मतलब परम परम आत्मा या आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही। उसी प्रकार से जब हम मुक्त हो जाते हैं शरीर से, उस समय हमारा, हमारे शरीर में और हम में कोई अंतर नहीं होता। हम ही हमारे दिव्य इंद्रियों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि शरीर अर्थात इंद्रियां, अगर इंद्रियां ना हो तो शरीर का कोई अर्थ नहीं। तब तो शरीर सिर्फ माटी का पुतला है मात्र, बस। इंद्रियां जब व्यक्त होती हैं तो उसे शरीर कहा जाता है। नहीं तो मूर्ति को देख लीजिए, उसके सारे अंग होते हैं लेकिन उसे शरीर तो नहीं कहा जाता ना, क्योंकि उस मूर्तियों में वो जो अंग हैं वो मात्र सिर्फ एक स्वरूप है, उसमें प्राण नहीं है। तो जहां पर इंद्रियां जो हैं कार्यस्थ हैं, इंद्रियां कार्य कर रही हैं, वो शरीर है। तो जब शरीर से व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसकी जो दिव्य इंद्रियां हैं वह भगवान की सेवा में युक्त रहती हैं, इसलिए उसके इंद्रियों में और उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से आत्म जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। चलिए, ये ज्ञान की बातें काफी हो गई जो भगवत गीता के संदर्भ में थी। ये संदर्भ इसलिए आया क्योंकि हम एक अन्य प्रसंग
के विषय में चर्चा कर रहे थे। वो प्रसंग क्या है? जातस्य ध्रुवं ध्रुवम जन्म मृत्युस्य, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तो जब ये असुर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनकी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति होती है, इतना दुष्कर्म करते हैं ये असुर, कि अगले जीवन में उन्हें अत्यंत कष्ट भुगतना पड़ेगा। अगला जीवन जो है उनका बड़ा ही क्लेश से भरा होगा। तो भगवान क्योंकि दयावान है, भगवान जो है सबके ऊपर, भगवान बड़े ही कृपालु व्यक्ति हैं, तो भगवान जब इन दुष्ट व्यक्तियों का अंत करते हैं, अपने हाथों से इनका अंत करते हैं, तो इन दुष्ट व्यक्तियों के सारे ये दुष्कर्म और दुष्प्रवृत्ति और उनका जो ये भविष्य होता है, जो भयानक भविष्य होता है, उन सब से वो मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से उन्हें इन सब से मुक्त देखकर कि अब ये मुक्त हो गए, भगवान को अत्यंत आनंद होता है। इस प्रकार से भगवान जिसके भी संपर्क में आते हैं, वह उसके लिए अत्यंत शुभ होता है। भगवान का यहाँ पर प्रकट होना, धरातल पर प्रकट होना अर्थात भूमि के लिए शुभदायी है। भगवान का इस ब्रह्मांड में प्रकट होना अर्थात साधु व्यक्तियों के लिए और देवताओं के लिए अत्यंत शुभकारी है। और भगवान जब असुरों को अपने हाथों से मारते हैं तो उनके लिए भी वो शुभदायी है। इसलिए भगवान अपने हर कार्य में शुभ ही करते हैं। तो यह तर्क कि अरे यह व्यक्ति जो है आनंद कैसे ले सकता है, ये आपका तर्क जो है, ऐसे तथा कथित नास्तिकवादियों का यह जो तर्क है वो विफल है। ये तर्क जो है वह गलत सिद्ध होता है। ठीक है। तो बाल क्रीडनकान मतलब बड़े आसानी से भगवान जो है उनका अंत कर देते हैं। ये बड़े 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 महाबली असुर हैं, लेकिन भगवान को उनको मारने के लिए महाबली बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ये नहीं कहते कि रुको रुको, जाकर मैं अपना अमृत पीकर आता हूँ। भगवान कोई एक शक्ति की गोली, कोई टैबलेट नहीं खाते हैं। भगवान ज्यों का त्यों इन असुरों का जो है सामना करते हैं और भगवान उन्हें परास्त करते हैं, उनका अंत करते हैं। तो बालः क्रीडनकान, बहुत आसान है उनके लिए, कोई कष्ट नहीं करना पड़ता भगवान को, साथ ही साथ आनंद भी मिलता है भगवान को, और असुरों को भी उनका भी निस्तार हो जाता है। तो ये हो गई बात बालः क्रीडनकान। अच्छा, एक अन्य प्रसंग है जिसका यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे। ये प्रसंग है जब भगवान जो है शुकर रूप धारण किए थे या वराह रूप धारण किए थे, जब कहते हैं वन शुकर। प्रसंग ऐसा था कि हिरण्याक्ष नाम का एक दानव था, एक दैत्य था, दिति पुत्र था, दानव नहीं था। दानव तो धनु पुत्र होते। ये दैत्य था, असुर था। तो हिरण्याक्ष जो है उसने धरती को इतना परेशान किया, और धरती को अंतरिक्ष में जहां पर वो स्थित है वहां से उनका समतोल बिगाड़ दिया, और वो जाकर नीचे जो गर्भोदक सागर है, समुद्र है, उसमें जाकर धरती जो है गिर गई, और बिल्कुल समुद्र का जो तल होता है वहां पर जा अंधेरे में धरती जो है वहां पर जाकर वहीं गिर गई वो। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के नासिकाओं में से भगवान प्रकट हुए वराह के रूप में, और फिर बहुत विशाल स्वरूप धारण किया, और उन्होंने गर्भोदक सागर को भेदा, मतलब उसके अंदर छलांग लगाई, मानो जैसे कि सागर को, समुद्र को दो भागों में भेद रहे हों। और जब भगवान ने छलांग लगाई और ऐसा प्रतीत हो कि समुद्र को दो भागों में भेद रहे हैं, उससे सागर को कष्ट नहीं हुआ, बल्कि सागर के जब भगवान उसे भेद रहे हैं तो दोनों तरफ से भगवान जब सागर में प्रविष्ट हो रहे हैं तो भगवान के दोनों तरफ से समुद्र जो है अपनी ऊंची ऊंची लहरें आसमान में, जैसे जो है
अधोगम्य हो, वो ऊर्ध्वगम्य हो, अधोगम्य क्षमा कीजिए, ऊर्ध्वगम्य हो जाते हैं। मतलब ऊपर की तरफ उठ जाती हैं लहरें, ऊपर जाती हैं ऐसे लहरें। मानो जैसे कि अपने हाथ ऊपर उठाकर समुद्र देव जो हैं, भगवान का आगमन कर रहे हो कि आइए प्रभु आपका स्वागत है। इस प्रकार से वराह देव जब भी नीचे चले जाते हैं और समुद्र तल से भूमि देवी को अपने नासिका, अपने नाक के अग्र भाग कर दांतों के बीच में उन्हें संभाल कर ऊपर उठा लेते हैं और समुद्र से बाहर निकालते, तो उस समय हिरण्याक्ष आकर उन्हें बहुत अपशब्दों द्वारा संबोधित करता है और उन्हें कायर कहता है, उन्हें पाखंडी कहता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो खड़े होकर हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान उसे दुर्लक्षित करते हैं। किसी भी योद्धा को अगर दुर्लक्षित किया जाए तो उससे बड़ा उसका अपमान नहीं हो सकता। वो तो बड़ा तिलमिला गया हिरण्याक्ष। हाय हाय कितना तिलमिला गया। वो दृश्य देख कर बड़ा आनंद होता है कि कैसे असुर लोग जिन्हें इतना घमंड होता है ना, सिर्फ उनके प्रति आप दुर्लक्ष्य कर दो तो वो तिलमिला जाते। बड़ा तिलमिला गया वो। भगवान ने अंतरिक्ष में भूमि को रख दिया। भूमि को रखने के बाद भगवान अपने राह जा रहे थे, वो फिर से पीछे पीछा करते हुए आया और उनको ललकारने लगा और उन्हें बड़े सारे अपशब्द कहने लगे। उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग बताते हैं। श्री भगवान उवाच सत्यम वयम भुवन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य विना विकंठनम तव गृह्णन्ति भद्रा। दो शब्द हैं यहां पर, मृगये ग्राम सिंहम, वन गोचर मृगा। मतलब दो प्राणियों का वर्णन किया जा रहा है। पहले अनुवाद बता देते हैं। भगवान कहते हैं कि निश्चित ही, क्योंकि वो हिरण्याक्ष ना भगवान से कह रहा था ए सुअर ऐसे कह रहा था, मतलब भाई गाली दे रहा था। और बाकी भी कुछ और कह रहा था, अभी कह नहीं पाएंगे। मानो जैसे कि भगवान जो हैं, जैसे गांव गांव में पाए जाते हैं ना, नालियों में सुअर रहते, तो वैसे उस संदर्भ में भगवान को ललकार रहा था। भगवान ने कहा निश्चित रूप से, भगवान कहते हैं निश्चित रूप से हम कौन हैं? वो कहते हैं हम जो हैं वन गोचर मृगा, हम वन में रमते हुए मृगा, मतलब प्राणी है, हम वन प्राणी हैं। और युष्माद विधान मृगये, युष्मत विधान तुम्हारे जैसे मृगये प्राणी को ढूंढते हैं हम, ताकि तुम्हारा शिकार कर सके। तो भगवान सब स्वयं को कह रहे हैं वन मृग और उसको कह रहे हैं मृग। और सिर्फ मृग ही नहीं कह रहे हैं, कहते हैं मृगये, हम ढूंढ रहे हैं तुम्हारे जैसे प्राणियों को नष्ट करने के लिए। तो मृग नहीं कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं किस प्रकार के प्राणी हो? ग्राम सिंहान, तब गांव का सिंह, सिंह गांव का। तो ये जो दो प्राणी हैं, उससे तात्पर्य क्या निकलता है? तो जो जो वन मृग स्वयं को कह रहे हैं भगवान की, वन मृग जो शिकार पर निकलता है और शिकार करता है। तो वन में कौन सा प्राणी है जो शिकार पर निकलता है? बहुत सारे हैं, लेकिन वह कौन सा प्राणी है जो अन्य प्राणियों का शिकार करता है और उसका शिकार करना अत्यंत कठिन है, दुर्लभ है या असंभव है? तो वह है सिंह। सिंह है वह, सिंह या शेर। तो भगवान अपने आप को कहते हैं वन गोचर मृगा, जो वन में रमता है
ब्रह्म में चरण वन चरती, वन में निवास करता है, वन गोचरा, मृगा। तो वन में रहने वाला वह प्राणी है, भगवान कहते हैं हम वह प्राणी है जिसका कोई शिकार नहीं कर पाता, वह अन्य प्राणियों का शिकार करता है, अर्थात शेर या सिंह, लायन। और उसे कहते हैं कि मृगये, हम आपको आपका शिकार करने आ रहे हैं, आप क्या हो? ग्राम सिंहा, ग्राम सिंह हैं आप, गांव के शेर हैं आप। तो गांव में शेर क्या होता है? तो गांव में एक प्राणी होता है, एक पशु होता है। गांव में एक पशु होता है जिसे लगता है कि उसका शासन शासन सब पर है, उसका एक क्षेत्र है, उसका बाकी लोगों, बाकियों पर उसका बहुत वर्चस्व है। वो अपना क्षेत्रफल जो है निर्धारित करता है। कोई भी उसके क्षेत्र के भीतर आए तो उसके ऊपर जो है उसे धुतकारता है। एक एक पशु होता है गांव में। और कौन सा पशु है? श्वान, कुत्ता। कुत्ता जो है गांव में रहता है, लेकिन उसे लगता है कि गांव के जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मुर्गी हो, बतख हो, जितने भी पशु पक्षी हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, सबको दौड़ाने का प्रयास करता है, सबको देखकर भौंकता है। और रात में जब वो अपना क्षेत्र जो है बना लेता है, तो अन्य अगर कुत्ते आ जाएं तो उनके साथ लड़ता है, भौंकता है, क्योंकि उसे लगता है कि सबके ऊपर वह शासन कर सकता है। जैसे सिंह शासन करता है ना, प्रशासक माना गया है। सिंह वृत्ति अर्थात प्रशासन करने की आपकी वृत्ति या क्षमता। तो ग्राम सिंह भगवान कहते हैं। तो वह जितने जो नीच शब्दों से भगवान को ललकारता है, भगवान उतने ही सभ्य शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे प्रत्युत्तर देने में। यह अंतर है भगवान में और हिरण्याक्ष में। तो भगवान कहते हैं हम आप जैसे ही कुत्तों को ढूंढते हैं। जब शेर आता है ना गांव में, तो बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो शेर के हाथों मारे जाते हैं। जब बाघ आता है शिकार करने को, रात में गांव में आता है, तो अक्सर जो है कुत्ता ज्यादा मारा जाता है। तो भगवान कहते हैं हम सिंह हैं और आप जैसे असुर जो ग्रामीण सिंह होते हैं, गांव, ग्राम सिंह अर्थात आप कुकुर हो, कुकुर या श्वान, कुत्ता हो, तो आपका शिकार करने यहाँ पर आए। इसलिए ज्यादा आप जो हैं बक बक मत कीजिए। जो बक ज्यादा बोलता है वो कायर होता है। चलिए आपके साथ हम द्वंद्व युद्ध करेंगे और आपको वह गति प्रदान करेंगे जो किसी भी दुष्ट व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, मृत्यु। तो इस प्रकार से भगवान हिरण्याक्ष को संबोधित करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कंस का जो रंगशाला है या योगशाला है, वहां पर बलराम जी के साथ आए, बहुत सारे लोग जो हैं उस स्टेडियम में बैठे हुए थे, उस रंगशाला में बैठे हुए थे। तो रंगशाला में प्रवेश होते ही बहुत लोग जो हैं प्रसन्नचित्त हुए और उनके बारे में वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में।
मल्लानामशनीर्नृणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपितरो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराद विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतसाग्रजः। जब रंगम गतसाग्रज, जब भगवान प्रविष्ट हुए कंस के रंगशाला में, जो उन्होंने मल्ल युद्ध के लिए तैयार किया था, मल्लाहों का वहां पर युद्ध होने वाला था। स्टेडियम में सारे लोग बैठे हुए थे और उस स्टेडियम में जो जो लोग अलग अलग व्यक्तित्व और अलग अलग भावनाओं से युक्त लोग थे, कृष्ण को देखकर उनकी जो भावना उठी उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। कृष्ण के साथ बलराम जी थे, तो दोनों भाइयों को देखकर जो उनकी भावना प्रकट हुई वह वर्णन किया जा रहा है कि जो मल्लाह थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा, उन्हें लगा मानो जैसे कि कोई बिजली कड़क कड़क रही हो। उन्हें लगा मानो जैसे कि वज्र, साक्षात वज्र जो है उनकी ओर आ रहा है। जब मथुरा के निवासी भगवान कृष्ण को देखे तो उनमें से जो थोड़े हृष्ट पृष्ठ थे, पुरुष वर्ग के थे, जिन्हें अपने पौरुषत्व पर, अपने पुरुष बल पर अभिमान था, जब उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो पौरुषत्व है, जो पौरुष अभिमान है, उसके ये परमोच्च उदाहरण है। इतने ये पुरुषत्व से जो है परिपूर्ण है। और जो महिलाएं थी वहां पर, उन्हें लगा साक्षात स्मरदेव अर्थात कामदेव वहां पर प्रकट हुए हैं। इतने सुंदर लग रहे थे भगवान कृष्ण। जो वहां पर गोप गण थे, जो गोप आए थे वृंदावन या बाकी जितने भी ग्रामों से गोप आए थे, उन्होंने कृष्ण को देखा तो उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारे गोप समाज का है। जैसे होता है ना कि मराठी व्यक्ति मराठी से मिलता है तो उसे लगता है कि अरे मेरा भाई मिल गया, है ना। प्रदेश में हरियाणा का व्यक्ति हरियाणवी व्यक्ति से मिलता है तो उसे लगता है कि अरे हमारा भाई मिल गया, है ना। ये चौधरी कहाँ के हो? हरियाणा के। अरे भाई हो आप तो हमारे, तो भाईचारा प्रकट हो जाता है। यूपी बिहार के लोग जो हैं, अगर यूपी बिहार के लोग से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा भाई मिल गया। गुजरात के लोग गुजराती लोग से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारा भाई मिल गया। हमें गुजराती छो, हो गया, उसी में भाईचारा शुरू। हम्म। तमिल लोग जो तमिल लोगों से मिलते हैं, तमिल, हम्म, तुरंत उनका भाईचारा शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो गोपगण थे उन्हें लगा कि अरे ये तो हमारा रिश्तेदार है। जो वहां पर दुष्ट प्रशासक थे, उन्हें लगा कि उन्हें दंड देने वाला कोई दंड नायक वहां पर आ गया है। हम्म। दुष्ट प्रशासक, उन्हें लगा कि कोई धर्माधिकारी वहां आ गया है, दंड नायक आ गया है। जो वहां पर वात्सल्य भाव रखते थे, जब उन्होंने कृष्ण को देखा, उन्होंने लगा कि उनका वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, तो कृष्ण को देखकर उन्हें लगा कि ये हमारी संतान है, हमारी संतति है। जब भोजराज ने कृष्ण को देखा तो उन्हें लगा कि ये साक्षात हमारी मृत्यु है। जो थोड़े से कम बुद्धि वाले थे, जिन्हें देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें भगवान का विराट स्वरूप दिखाई दिया।
पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जानते थे कि ये कोई तो भव्य व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, तो उनको भगवान का विराट स्वरूप मानो, जैसे कि सारा ब्रह्मांड वहां पर प्रकट हो गया, इतना भार दिख रहा था वहां पर। जो योगी वहां पर थे उन्हें भगवान साक्षात परम सत्य के रूप में दिखाई दे रहे थे। और जो वृष्णिवंशी थे, वृष्णि कुल के जो सदस्य थे, जो वसुदेव जी के मित्र थे, वसुदेव जी के रिश्तेदार थे, और वसुदेव जी के प्रति जिनका स्नेह था, उन्हें लगा कि ये साक्षात हमारे कुल के देवता आ गए, कुल देवत आ गए हैं यहाँ, या जो हमारे कुल रक्षक हैं वह प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से भगवान जो है एक ही स्थान पर जब व्यक्त होते हैं तो अलग अलग लोगों के व्यक्तित्व के अनुसार, उनके भावनाओं के अनुसार भगवान जो है उन्हें व्यतीत होते हैं। तो ये इसलिए समझा रहे हैं आज अ, इसकी चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जो हैं हमेशा से भगवान रहते हैं, और अपने अलग अलग कलाओं को, अपने अलग अलग जो भी उनके गुण स्वरूप हैं उसे व्यक्त करते हैं, जैसे जैसी जिसकी भावनाएं हों। तो यहाँ पर जब उद्धव जी आज जो हैं भगवान के बाल्य लीलाओं का और पौगंड लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर असुर संहार करते हैं भगवान, तो भगवान के लिए यह कार्य जो है वो वैसे ही था जैसे कि एक बच्चे के लिए खेल खेलना, खिलौनों के साथ खेलना। दूसरी और एक चीज जो यहाँ पर बताई जा रही है वो भोजराज के संबंध में बताई जा रही है। भोजराज अर्थात कंस। यहाँ पर जब भोजराज कहा गया है तो ऐसे कोई भी बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्हें भोजराज कहा गया, क्योंकि भोजराज एक उपाधि है उन राजाओं के लिए जिन्होंने मथुरा क्षेत्र पर राज्य किया है। मथुरा क्षेत्र पर भोज वंश का राज्य था, इसलिए वहां के राजा को भोजराज कहते थे। तो यहाँ पर भोजराज से संकेत किया गया है कंस के प्रति, और कहा गया है प्रयुक्तम भोजराजेन माइनः काम रूपिण। प्रयुक्तम, भोजराज ने प्रयोजन किया, या भोजराज ने ऐसा ऐसी युक्ति लगाई, प्रयुक्तम, युक्ति लगाई ऐसे। तो यहां पर क्योंकि इस सर का प्रयोग किया गया है, तो उस संदर्भ में कहा गया है कि प्र लगाने से, युक्तम शब्द के साथ जोड़ने से उसका अर्थ क्या निकलता है, जिससे हम समझ सकें कि ये जो भोजराज है, कंस है, ये कोई साधारण डकैत चोर नहीं है, साधारण आतताई नहीं है। तो एक जो इसका अर्थ निकलेगा वह है प्रकृष्ट रूपेण युक्तम। प्रकृष्ट शब्द का प्रयोग है। प्रकृष्ट का अर्थ होता है बहुत ही अ, विशेष, बहुत ही विशेष रूप से। दूसरा प्रयुक्तम, प्र से यह संकेत मिल सकता है या अर्थ निकल सकता है कि किसी प्रयोजन हेतु युक्ति लगाई कंस ने। तो पहला है कि प्रकृष्ट कुछ सिद्ध होए उसके लिए युक्ति लगाए। दूसरा है कि कुछ प्रयोजन रखकर युक्ति लगाई। और एक अर्थ जो निकल सकता है वही है, आज अभी खाली यही इन अर्थों पर चर्चा करेंगे। और एक अर्थ निकल सकता है प्र अर्थात प्रज्ञा, तो प्रज्ञा पूर्वक जो युक्ति लगाई। अब एक एक कर कर इस पर विश्लेषण करेंगे। प्रयुक्तम प्रकृष्ट, प्रकृष्ट अर्थात विशेष। मतलब कंस ने जब युक्ति लगाई तो उसने यह विचार किया कि अगर
एक से काम नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरे से काम नहीं हुआ तो तीसरा, तीसरे, उसके पास बैकअप प्लान बहुत था। और जो भी, जिस भी असुर को उसने भेजा था कंस ने कृष्ण को मारने हेतु, वो जानते थे कि कृष्ण ये साधारण बालक नहीं है। अगर बच्चा होता तो किसी भी अपहरणकर्ता को भेजकर करवा सकते थे, मतलब ऐरे गहरे को। लेकिन उन्होंने पूतना, अघासुर, बकासुर, जो अपने इच्छा से स्वरूप धारण कर सकते थे, इच्छा स्वरूप धारण शक्ति उनके पास थी, उसके ऊपर से बल इतना उनका। पूतना जो है आकाश मार्ग से उड़ती हुई आती थी, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता था। उसे बाल घातिनी या डाकिनी भी कहा गया है, मतलब जो अपने तंत्र विद्या से, अपने माया विद्या से शिशुओं का खून चूस सकती थी। तो उसका अघासुर 8 मील लंबा सांप, सर्प, मतलब अजगर 8 मील लंबा एक अजगर के समान है। किसी को अगर निगल ले तो उस व्यक्ति को उसके अग्रभाग या उसके पूंछ के अंतर ही समझ में न आए। पूरी तरह से अंदर जो है अपने शरीर में उनको उनको कस कर, मरोड़ कर नष्ट कर दे। तो प्रकृष्ट का अर्थ है उसने इतना, मतलब जोरदार प्रयोजन किया, यह जानते हुए कि कृष्ण जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और जब जानते ही थे तो फिर दुर्भाव रखने से अच्छा है दुर्भावना नहीं रखते, सद्भावना रखते। अरे भगवान के हाथों अगर मृत्यु लिखी भी है तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी ना, तो इसमें कष्ट क्या है? जब चक्र उठाकर भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भीष्म देव को मारने हेतु दौड़ रहे थे और अर्जुन जी उनको रोकने के लिए उनके चरणों में गिरकर उनके चरणों को कसकर पकड़ रहे थे और भगवान उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे थे, हाथ में चक्र घुमाते हुए। वो जो पहिया है, रथ का पहिया, वो घुमाते हुए, तो भीष्म देव अपने अस्त्र त्याग करके दोनों हाथ सामने झुकाकर उन्हें मानो जैसे कि आलिंगन करने या उनको आमंत्रित कर रहे थे कि आइए प्रभु। या वृत्रासुर का जो प्रसंग है, इंद्रदेव जब उनका गर्दन काट रहे थे दधीचि मुनि के अस्थियों से बने हुए वज्र का प्रयोग करके, तब वह भगवान का स्मरण करके अपने मृत्यु का स्वागत कर रहे थे, ये जानते हुए कि मृत्यु उपरांत भगवान का भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा। तो कंस इतने ज्ञानी व्यक्ति थे, जब भगवान जानते थे कि भगवान विशेष हैं, भगवान जो हैं अत्यंत शक्तिशाली हैं, हालांकि वह बाल स्वरूप धारण किए हुए हैं, तो फिर भगवान के प्रति शरणागत हो जाते। लेकिन कंस की वृत्ति यह है कि शरणागति कभी स्वीकार नहीं सकते। वो अपना वर्चस्व जो है वो कभी खोना नहीं चाहते, दूसरों पर, दूसरों को दबा कर रखना चाहते, इसी में उनका आनंद है। तो प्रकृष्ट युक्ति न, इसलिए इतनी युक्ति लगाई उन्होंने उन्होंने उनको अलग अलग तरीके से समझाकर भेजा। उनका एक बैकअप प्लान पर बैकअप प्लान पर बैकअप प्लान रखा कंस ने। सब कुछ जब हो गया, वृंदावन में बात सिद्ध नहीं हो रही है, तो मथुरा में बुला लिया युक्ति लगाकर। तो प्रकृष्ट रूपेण, मतलब बड़े चतुराई से, और बहुत उन्होंने ईंट पत्थर एक कर दिए, बहुत प्रयास किया। दूसरा है कि प्रयोजनीन, कुछ प्रयोजनार्थ प्रयोजन था उनका। क्या प्रयोजन था? कि यह व्यक्ति देवकी का अष्टम पुत्र हो सकता है। सारे सारे प्रमाण मतलब प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं मिल रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सारा संकेत मिल रहा है कि यह जो है अष्टम पुत्र हो सकता है देवकी का, जो हमारे मृत्यु का कारण होगा। तो अभी बच्चा है, अभी बालक है, इसमें इतनी क्षमता नहीं होगी, इसलिए अभी इसको खत्म कर देते हैं। तो यह उसका प्रयोजन था। इस प्रयोजन से उसने
युक्ति लगाई कि जाकर कृष्ण को किसी बड़े ही सक्षम असुर के हाथों मरवा दे। तो प्रयोजन था उसका इस। और तीसरी बात है प्रज्ञा युक्त। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि। प्रज्ञा शब्द का प्रयोग बुद्धि दर्शाने में, प्रज्ञा व्यक्ति का अर्थ होता है जो बहुत ही ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, इसका प्रयोग किया जाता है आत्म साक्षात्कार के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पर कंस तो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है ही नहीं। कंस जो है वह दुष्प्रवृत्ति का है, तो क्यों कहा गया है कि प्रज्ञ। प्रज्ञ क्योंकि प्रज्ञ थे कंस, इसलिए उन्हें युक्ति लगाई। तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि जब भी कभी कोई असुर होता है जो भगवान के संदर्भ में, जब भगवान से उसका संपर्क होता है, तो या अन्यथा भी, खाली असुर ही नहीं, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है थोड़े क्षण के लिए, चाहे वह भगवान की सेवा ही कर रहा हो। जैसे कभी कभी देवताओं की बुद्धि थोड़े क्षण के लिए भ्रमित हो जाती है, जैसे इंद्रदेव की बुद्धि भ्रमित हो गई। क्या हुआ? भगवान ने इंद्रदेव का अभिमान नष्ट करने हेतु और साथ ही साथ गिरिराज जी का जो महात्म्य है वो स्थापित करने हेतु, और गौ माता, गाय जो है हमारे लिए अति आदरणीय है, और गिरिराज जी गौओं को जो है उन्हें आहार प्रदान करते हैं, गौओं को खुराक प्रदान करते हैं, चारा प्रदान करते हैं। इसलिए गिरिराज जी की, मतलब गोवर्धन जी की सेवा करनी चाहिए। तो गोवर्धन जी के महात्म्य और गौ माता के प्रति जो सम्मान है वो स्थापित करने के लिए, गौ माता के प्रति जो आदर की भावना होनी चाहिए वो स्थापित करने के लिए, और देव का जो मान है वो नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण करके लीला की। गोवर्धन धारी, ठीक है ना। तो इंद्रदेव भ्रमित कैसे हो गए? क्योंकि वो भक्त हैं। या फिर जब असुर भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, कहीं पर भी पुराणों में असुरों के साथ भगवान का व्यवहार हो रहा है, तो उस समय असुर के मन में जो इतना द्वेष उत्पन्न होता है, कैसे होता है, क्या है वो? इसके इसका उत्तर जानने के लिए भागवत के प्रसंग में से हम प्रमाण लेते हैं। हिरण्यकशिपु जी ने जब प्रहलाद महाराज से पूछा कि प्रहलाद, सारा ब्रह्मांड, देवी देवता, नर नारी, किन्नर गंधर्व, पिशाच, भूत प्रेत, ये सब जो हैं हमसे घबराते हैं, तुम जो हो इतने उद्दंड कैसे हो गए हो कि हमारे आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हो? तुम्हें ये हिम्मत कहां से आती है? तुम्हें ये शक्ति कहां से प्राप्त होती है प्रहलाद? प्रहलाद महाराज ने बड़े ही विनम्र स्वभाव में कहा कि हे पिताजी, यह भेद करना कि कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारा मित्र है, ये सब भ्रम है। और जहां तक बात है कि इसमें शक्ति कहीं से आए, उसमें कहीं शक्ति, कोई शक्ति कहां से आए, ये जो भेद करता है व्यक्ति, ये सब भ्रम है। और ये जो हमें स्फूर्ति मिलती है, इसका जो स्रोत है वो वही है जहां से आपको आपकी स्फूर्ति मिलती है, जहां से आपको आपका बल, आपकी शक्ति आती है, एक ही स्रोत से आता है। तो ये जो द्वेष है, जो भगवान के साथ, वैसे तो असुर द्वेष करते हैं, ये उनकी स्वयं के, उनके स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन जब भगवान के समक्ष आते हैं और उस समय जो द्वेष उगलते हैं भगवान को देखकर,
तो ये भगवान की प्रेरणा से ही होता है, ताकि इतना द्वेष उनके मन से निकल जाए कि उसके आगे और द्वेष ना कर सके, थक जाए द्वेष करके, ताकि जब भगवान के हाथों मारे जाएं तो वो द्वेष निवारण हो जाए, द्वेष से मुक्त हो जाए। इसलिए जब शिशुपाल, जब उन्होंने देखा कि राजसूय यज्ञ में भगवान को इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो पागलों की तरफ, मतलब कांपने लगे, पागल की तरह। ध्यान ही नहीं रहा कि एक साथ कैसे उन्होंने 100 गालियां भगवान को दे दी, 101, उससे ज्यादा दे नहीं पाए, बिना रुके हुए लगातार। मतलब मानो जैसे कि बहुत सारी स्तुतियां होती हैं भगवान की, जहां पर एक पश्चात एक अनेक अनेक अलंकारों से भगवान की स्तुति की जाती है, शब्द अलंकारों से, शब्द अलंकार जो होते हैं, उसी प्रकार से इसने जो है अलंकार के जगह जो है अपशब्दों का प्रयोग किया, शिशुपाल। तो प्रज्ञ का अर्थ होता है जब असुर कुछ प्रयोजन करता है जिसकी वजह से भगवान के साथ उसका संपर्क उस हद तक पहुंच जाए जहां पर भगवान के हाथों जब वो मरेगा तो उसके मन में जितनी भी दुर्भावना है पूरी तरह से व्यक्त कर दे, खाली हो जाए, रिक्त हो जाए अपने इस दुर्भावनाओं से। भगवान के हाथ मृत्यु मिलते ही वह जो है मुक्ति को प्राप्त होता है और अपने सारे दुर्भावनाओं से रिक्त हो जाता है। तो प्रज्ञ युक्ति अर्थात प्रयुक्ता मतलब प्रज्ञ, अर्थात कंस ने जो सारा युक्ति किया था, प्रयोजन किया था, उसके पीछे प्रेरणा भगवान की ही थी, ताकि कंस जो, और कंस के द्वारा भेजे गए जितने भी असुर हैं, वह उन्हें भगवान जो है अच्छी गति प्रदान कर सके, ताकि उनका प्रकोप, उनका जो अत्याचार है, उनका जो आतंक है इस लोक में, वो भी समाप्त हो और उनको अच्छी गति प्राप्त हो जाए। तो प्रयुक्तम भोजराजेन, तो यह दर्शाता है कि भगवान कितने उत्सुक रहते हैं कि हम उनके साथ जुड़े, और इसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें पूरी तरह से हमारा लाभ है, पूरी तरह से हमारा लाभ है। इसमें हमें ही, हमारे मन को शांति मिलती है। तो भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान हमारे लिए प्रयोजन नहीं करते, खाली प्रेरणा देते हैं। तो प्रज्ञा, प्रज्ञा जो कहा गया है, अर्थात वह प्रेरणा, वह बुद्धि, उस प्रकार की जो एक स्फूर्ति होती है, वो भगवान प्रदान करते हैं। कार्य क्या करेगा और किस रूप में करेगा, ये हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। अपने कर्मों के लिए हम ही जो है अ, उत्तरदायी हैं, हम ही जिम्मेदार हैं, किंतु उस कर्म को पूरे करने की जो प्रेरणा होती है ना, वो प्रेरणा स्फूर्ति रूप में, मतलब वो, आप उसे इंस्पिरेशन कह दीजिए, आप उसे एनर्जी कह दीजिए, जो भी कहें समझने के लिए, जैसे आप समझ जाएं, वो भगवान से आती है। तो अंततः सब कुछ, सारे कारणों के कारण जो है श्री भगवान है। जो कर्म व्यक्ति करता है उस प्रेरणा, जैसे हमने कहा ना, जब कंस को पता चल गया कि उनकी मृत्यु भगवान के हाथों होने वाली है, तो उन्हें आनंद ही होना चाहिए कि कम से कम भगवान के हाथों मर रहे हैं, मुक्ति मिलेगी। सारे शास्त्र ये कहते हैं कि मुक्ति मिलेगी, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई, क्योंकि वो संसार में भोग बहुत करना चाहते, और उन्हें लगा कि अगर मुक्ति मिल जाएगी तो भोग कैसे करेंगे, संसार का भोग नहीं प्राप्त करेंगे। कभी कभी लोगों को यही लगता है ना कि संसार में पूरी तरह से भोग प्राप्त कर लें, पूरा भोग विलास कर लें, फिर जाकर भगवान की भक्ति में लगेंगे। भाई जैसे कि भगवान भगवान ने ऐसा कोई आपके लिए नियोजन किया हुआ कि भोग विलास कर लो, नहीं। ये उसी प्रकार से जैसे कि एक कैदी सोचता है ना कि दुनिया भर के सारे जो हैं दुष्कर्म कर लें,
उसके बाद सज्जन व्यक्ति बनेंगे। मतलब 100 चूहे खाने के बाद ही या 1000 चूहे खाने के बाद ही जो है तीर्थ गमन करेंगे, हज जाएंगे, जो भी है। तो ये संभव नहीं है। और इस प्रकार के इसकी बुद्धि को कुबुद्धि कहा गया। ये सही बुद्धि नहीं है, सत्बुद्धि नहीं है, सुबुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है। लेकिन हम क्या करें? भोग विलास में लिप्त व्यक्ति जो है, इस क्षण भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त करना चाहता। उसका उसका जो भोग विलास के प्रति झुकाव है, जो रुझान है उसका भोग विलास के प्रति, उसके वजह से वो सोचता है कि आगे चलकर करेंगे। और कुछ लोग जो सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान को ही मार डालें ताकि भोग विलास में कोई भी रुकावट ना आए। तो इस ऐसी वृत्ति को कहते हैं आसुरी वृत्ति। तो प्रज्ञ, जैसे तुलसीदास जी वर्णन सुंदर करते हैं ना केवट के प्रसंग में। कहते हैं कि केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु, इस नाव में चढ़ने के पूर्व आपके हमें आपको नहीं चढ़ने देंगे। तो निषाद राज गुहा जो है बड़े ही खफा हो गए कि भाई केवट कर क्या रहा है। तो केवट ने कहा, पूछा गया कि भाई केवट, तुम ऐसा जो है अ, दंडनीय काम कैसे कर रहे हो, दंडनीय वचन क्यों कह रहे हो? तो केवट ने कहा नहीं, इसके पीछे कारण है। हमने सुना है कि इन व्यक्ति ने अपने चरण जब एक पत्थर को स्पर्श किए तो पत्थर पत्थर ना रहा, वो एक महिला बन गई। प्रसंग क्या है? अहल्या देवी का जो श्राप था, भगवान ने उन्हें उस श्राप से मुक्त किया। तो केवट ने कहा, इन्होंने अपने चरण स्पर्श से एक पत्थर को, एक निर्जीव व्यक्ति को एक स्त्री में परिवर्तित कर दिया। हमारा भी नाव तो एक निर्जीव वस्तु है। कहीं इनके चरण स्पर्श से, चरण रज से नाव जो है, चरण रज कहा था उन्होंने, चरण रज से जो नाव है वो परिवर्तित हो गया, वो भी एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। तो अब क्या करेंगे? हमारे पास नाव जो है हमारी जीविका जीविका के लिए अनिवार्य है। नाव नहीं रहेगा तो हम अपने परिवार के लिए भोजन का प्रयोजन कहां से करेंगे? और ऊपर से एक स्त्री हमारे घर में और एक स्त्री आ जाएगी तो हाँ। तो प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, समझ गए कि केवट का प्रयोजन क्या है, चुप रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर क्या करना है? उन्होंने कहा एक रास्ता है। केवट ने कहा कि इनके चरणों को धो दे देते हैं, तो जो भी चरण धूली होगी ना, चरण रज होगा, वो सब धुल जाएगा। तो ऐसा प्रयोजन किया गया। एक परात लाया गया, वहां उसमें भगवान खड़े हुए और उस केवट ने, उस भाग्यवान केवट ने भगवान के चरण धोए। और फिर उसने क्या किया पता है? जो चरण धूली है और चरण जल जो है भगवान का, वो तुरंत ग्रहण कर लिया और नाचने लगा। वह उसका प्रयोजन था। भगवान जो है मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, अब चढ़ जाए नाव में? केवट ने कहा बिल्कुल चढ़ जाइए। तो यह प्रेरणा जो है ये भगवान से ही आती है। कर्म जो है व्यक्ति करता है, स्फूर्ति भगवान प्रदान करते हैं कि सेवा करो या फिर सेवा न करो। स्फूर्ति सेवा न करने के लिए भी भगवान जो है आपकी इच्छा को स्वीकार लेते हैं कि सेवा नहीं करनी, भगवान उस इच्छा को स्वीकारते हैं कि आपकी ऐसी इच्छा है। और सेवा अगर करना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा को भगवान स्वीकारते हैं। इस प्रकार से भगवान स्फूर्ति देते हैं। फिर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म अगर अनुकूल है, भगवान की सेवा कर रहा है व्यक्ति, तो फिर सेवा का लाभ मिलता है। वह है कि और सेवा करने को मिलता है, जिससे जीव संतुष्ट हो जाता है, आनंदी हो जाता है। और जो सेवा नहीं करना चाहता है, वह संसार में भोग करने के प्रयास में सिर्फ दुख पाता है। तो यहाँ पर उद्धव जी जो हैं भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि राजा कंस ने बहुत प्रयोजन किया, बहुत युक्ति लगाई,
अलग अलग मायावी अ, असुरों को भेजा, जो अलग अलग स्वरूप धारण करके पहुंचे वृंदावन भगवान को मारने हेतु। और भगवान ने लीला करते हुए ही, मतलब लीला के दरमियान ही उन लोगों को जो है मृत्यु अ, भगवान ने उनको मृत्यु प्रदान की और वह मुक्त हो गए। और यह सब उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से एक बच्चा खेल खेल में कार्य करता है। भगवान उसी प्रकार से बिना किसी परिश्रम के और बड़े आनंद में उन्होंने अपनी यह लीला व्यक्त की, जहां पर असुरों का अंत हुआ, असुर मारे गए। यही भगवान जो है नाम रूप में प्रकट होते हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। और ऐसे ही असुर जो है हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे मन में निवास करते हैं और अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में, हमारे हृदय में भोग विलास की बहुत सारी युक्तियां जो हैं प्रकट होती हैं। बहुत सारे हम प्रयोजन कर देते हैं भोग विलास करने का। लेकिन श्री भगवान जब प्रकट होते हैं तो इन असुरों का सामना श्री भगवान से होता है। श्री भगवान नाम रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, ताकि भगवान जो है हमारे हृदय में वास कर सके, हमारे मन में वास कर सके। अगर ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो भगवान का वास नहीं हो पाए। और जब भगवान का वास हो जाता है हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, तो फिर इन असुरों को भगवान नष्ट कर देते हैं और हमें मुक्त कर देते हैं, हमारे मन को मुक्त कर देते हैं ऐसे आसुरी वृत्तियों से। और हमारे हृदय की जो इच्छा है, जो मन की इच्छा होती है, जो आंतरिक हमारी अभिलाषा होती है कि हम भगवान की सेवा करें, वह सेवा लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। अगर आपको कथा में कोई बात पसंद आ गई हो, बहुत पसंद आ गई हो, तो उसकी टीका टिप्पणी जो है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपको आपके जीवन से कोई प्रसंग याद आ गया हो जो दूसरों को लाभ पहुंचा सकता है, तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं लिखकर। अगर आपको प्रवचन अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड कर दें। दूसरों को अगर लाभ मिल सकता है तो YouTube पर भी आपको यह प्रवचन मिलेगा। चैनल है इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर या फेसबुक मैसेंजर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है अभी आपके मन में, इतना समय हम ये बोल देते हैं ताकि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप उसको लिखकर भेज सकते हैं हम तक। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आया हो तो हम उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 3 भाग में है। एक भक्त ने पूछा है कि जब भगवान राक्षसों के जीवन हर लेते हैं तो क्या उन राक्षसों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है? अगर भगवान उनके जीवन हरते हैं तो उन राक्षसों को निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उत्तर है। दूसरा प्रश्न का भाग है कि राक्षसों की आत्मा मनुष्य की आत्मा में कोई अंतर है? राक्षसों की आत्मा और मनुष्य की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। राक्षसों के जो मनोवृत्ति होती है और मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है उसमें अंतर होता है। ठीक है ना। राक्षस एक प्रजाति है जहां पर जो है व्यक्ति की मनोवृत्ति यह होती है कि वो दूसरों को अत्यंत कष्ट देकर उनका जीवन नष्ट करते हुए अपना उसमें अपना भोजन साधन प्राप्त करे और साथ ही साथ आनंद प्राप्त करे। मनुष्य वह होता है जिसके लिए
दूसरों के मन में अ, थोड़ी बहुत सद्भावना होती है और दूसरों के कष्ट को दूर करने का, निवारण करने का प्रयास करता है, साथ ही साथ भोग विलास भी करना चाहता है। यह मानव, उसे मनुष्य कहा गया। लेकिन दोनों की आत्मा जो है वो एक ही होती है, वो सुप्त होती है, सुप्त रूप में होती है आत्मा। सुप्त रूप में अर्थात दोनों की आत्मा जो है अज्ञान में होती है, अज्ञान से आवृत होती है। इसलिए आत्मा को अपने स्व पहचान, स्व जो पहचान होती है वो नहीं होती है। वो आत्मा यह नहीं जानता है कि वो आत्मा है। उसे लगता है कि वो शरीर है, उसे लगता है कि वो राक्षस है, उसे लगता है कि वो मनुष्य है। आत्मा को यह समझ में नहीं आता कि यह शरीर सिर्फ एक आवरण है, यह सिर्फ एक कपड़ा है, एक सिर्फ वस्त्र है। तो समय समय पर अपने अपने वृत्ति के अनुसार और अपने अपने कर्मों के अनुसार वो धारण करता है। ठीक है ना? तो आत्मा एक ही है, किंतु अपने अपने अलग अलग दुष्कर्मों के अनुसार या मनुष्य के इसमें दुष्कर्म दुष्कर्म और सत्कर्म बराबरी के होते हैं। राक्षसों के इसमें दुष्कर्म जो है ज्यादा होता है, तो वो अपने दुष्कर्मों के अनुसार जो है उन्हें अलग अलग प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं और वैसे उनकी मनोवृत्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है? तो आत्मा एक ही है, यह उत्तर है। वह भगवान का अंश है, किंतु अभी सुप्त अवस्था में। तीसरा भाग उनके प्रश्न का है कि मनुष्य की, ठीक है, राक्षस होते क्यों हैं? जैसे इस समाज में अपने अपनी इच्छा के अनुसार आप डॉक्टर होते हो, इंजीनियर होते हो, लॉयर होते हो, टीचर होते हो, या फिर आप डकैत होते हो, चोर होते हो, हत्यारे होते हो, उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि में असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, गंधर्व होते हैं, किन्नर होते हैं, मानव होते हैं, देवता होते हैं। ये अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ठीक है ना? ये अलग अलग योनियां हैं। ठीक है? तो राक्षस एक प्रजाति है जो अत्यंत दुष्कृति करती है, बहुत दुष्कृतियों में लिप्त रहती है। किंतु अगर वह राक्षस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी किसी प्रकार से भगवान नाम ले ले और भगवान नाम लेने से उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, तो वह भी भगवान का भक्त हो सकता है। उदाहरण है वृत्रासुर, बड़ा ही भयानक राक्षस था। इनके बारे में आप पुराणों में पढ़ सकते हैं, भागवत पुराण में उल्लेख आता है और अन्य पुराणों में भी उल्लेख है। या असुर असुर परिवार में जन्म लेकर भी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीला स्मरण कर रहे हैं और भगवान के प्रति बहुत आसक्त हैं। ऐसे हैं प्रहलाद महाराज, जो हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। और हिरण्यकशिपु ये विश्रवा के पुत्र हैं। विश्रवा जो हैं बड़े तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं और दूसरों के प्रति करुणा भाव रखते हैं। किंतु क्षमा कीजिएगा, नहीं, हिरण्यकशिपु कश्यप मुनि के, में वो रावण याद आ गए। विश्रवा कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप मुनि जो है वह इस ब्रह्मांड के जो जाने माने मुनियों में से एक हैं, बड़े ही प्रसिद्ध मुनि हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, भगवान विष्णु के आराधक हैं, आराधना करते हैं कश्यप मुनि, और प्रजापति हैं। उनके पुत्र हुए हिरण्यकशिपु, असुर। तो होते क्यों हैं लोग? लोग ये अपने अपने स्वेच्छा से और दुष्कर्म करने के जो उनकी वृत्ति होती है या उसके प्रति जो उनका एक आसक्ति होता है, क्योंकि भोग विलास भरे विकराल रूप से, बहुत ही दुष्ट रूप से भोग विलास करना चाहते हैं, इसलिए राक्षस होते हैं। अनुरोध है आपसे और हम सब से, यही अनुरोध है कि हम में से कोई, आप और हम में से कोई भी राक्षस कभी ना बने। ठीक है ना? लेकिन अगर हमारी वृत्ति इतनी भयानक हो जाए, दुष्कर्म के प्रति हम इतने, मतलब अ, बहुत ही प्रयुक्त हो जाए, तो शायद हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि राक्षसी प्रवृत्ति हमें कभी ना आए, और जो भगवत भक्ति करने की हमारी भावना है वो दिन प्रतिदिन और सुदृढ़ होते जाए। ठीक है?
और कोई प्रश्न तो नहीं आए हैं, तो यहाँ पर कथा को समाप्त करेंगे, आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी 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 प्रतिक्रिया, अपना अपना अभिप्राय जो है व्यक्त ज़रूर कीजिएगा कुछ ही शब्दों में। आपके जो हमारे लिए शुभ वचन या शुभ आशीर्वाद हैं, जहाँ पर आप हरे कृष्णा लिखते हैं, वो बहुत स्वीकारनीय है। अ, और आनंद और बढ़े इसके लिए कुछ ना कुछ आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा। आज जो हमने चर्चा की उस संदर्भ में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।